अगर तुम चले तो जल्दी ही बुद्धि का चुकतारा आ जाएगा, जगह आ जाएगी जहां तख्ती लगी कि यहां बुद्धि समाप्त होती। तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा दो तरह की हो सकती। एक, बिना विचारे, विचार में गए बिना पहले ही स्वीकार कर ली, वो झूठी है, वो मिथ्या है, उसको ही हम अंधश्रद्धा कहें, वो आंख वाले की नहीं है। और ऐसी श्रद्धा सदा कमजोर रहेगी, और ऐसी श्रद्धा कभी भी तोड़ी जा सकती है। कोई भी हिला देगा, कोई भी जीवन का तथ्य मिटा देगा ऐसी श्रद्धा को। दो कौड़ी की है, इसको कोई मूल्य मत देना। और इस श्रद्धा से तुम मुक्त ना होगे, इस श्रद्धा से तुम बंध जाओगे, ये जंजीर की तरह तुम्हें घेर लेगी। जिसको तुमने अपने अनुभव से नहीं पाया उसे तुम अपनी संपदा मत समझना। ये अविचार की श्रद्धा है। फिर विचार में चलो तो तुम डरते हो विचार में चलने से, क्योंकि अक्सर लोग विचार में अटक जाते हैं, काफी नहीं चलते, दूर तक नहीं चलते, 2 कदम चलते हैं और रुक जाते हैं, राह के किनारे झोपड़ा बना लेते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये सब नास्तिक हो जाते। इन नास्तिकों के कारण कुछ डर के चलते ही नहीं। बुद्ध कहते हैं जिनको तुम आस्तिक कहते हो वो झूठे आस्तिक, और जिनको तुम नास्तिक कहते हो वो झूठे नास्तिक। क्योंकि नास्तिकता का निर्णय तभी लेना उचित है जब बुद्धि की सीमा तक पहुंच गए हो, उसके पहले निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक पूरा जाना ही नहीं, पूरा सोचा ही नहीं, तो कैसे निर्णय लोगे। और जो भी बुद्धि की सीमा पर पहुंच जाता है उसे एक अनुभव आता है, बुद्धि की तो सीमा आ गई, अस्तित्व आगे भी फैला है। तब उसे पता चलता है कि बुद्धि के पार भी अस्तित्व है। बहुत है जो बुद्धि के पार भी है, और जो बुद्धि के पार है उसे बुद्धि से कैसे पाओगे। सुनो, तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। बुद्धि की सीमा के पार जब गए तब तुझ तक पहुंचे, परमात्मा तक पहुंचे। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान ना था। जो चले ही नहीं और जिन्होंने श्रद्धा कर ली वो तो कभी नहीं पहुंचे। उनका ईश्वर तो बस मान्यता का खिलौना है, उनका ईश्वर तो बस